नमस्कार, आप देख रहे हैं ITV न्यूज। एक बार फिर बिहार की जो कह सकते हैं कि सरगर्मी है, चुनावी सरगर्मी है, सियासत की सरगर्मी है, वो एक बार फिर परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी और जिस तरह से बीजेपी ने यहाँ पर एक एक सीट को हासिल किया है, उसने ये तय कर दिया है कि हम भी किसी से कम नहीं और हम जो है आने वाले दिनों में जो बिहार की राजनीति है उसके अंदर अपना बड़ा कमाल कर सकते हैं। ये बीजेपी के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमित शाह कुछ दिनों पहले जब बिहार आए थे, उन्होंने कहा था कि आप जो है हमें एक बार पूरा बहुमत दिला दीजिए, उसके बाद हम बिहार की कायाकल्प कर देंगे। यानी कि बिहार का जो पूरे का पूरा जो विकास है उसको हम एक अलग लेवल पे लेकर चले जाएंगे। आपको बता दें कि 2 सीटों पर चुनाव हुए थे, गोपालगंज की सीट और मोकामा की सीट। और इसके अगर दोनों पक्षों की बात करें तो मोकामा में जिस तरह से आरजेडी को जीत दर्ज मिली और उसमें इसके बाद जो अब तक 78 सीटें उनके पास थी, वो अब तकरीबन 79 सीटें हो गई हैं। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अब 77 उनके पास सीटें थी, वो भी अब ये सीट जीत कर, यानी कि वो भी अब 78 नंबर उनका हो गया है। तो अब ये बताते चले कि दूसरे नंबर पर जो बीजेपी पहले भी थी और अभी भी बदस्तूर दूसरे नंबर पर ही खड़ी हुई है। क्योंकि जो मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के पहले जो आरजेडी के पास तकरीबन 78 सीटें थी, तो वहीं बीजेपी के पास 76 सीटें थी। इसके बाद अब बीजेपी 77 सीटों पर आ गई है और आरजेडी जो है वो 79 सीटों पर चली गई है। इससे ये पता चलता है कि जो बिहार में राजनीति है, जो सियासत है, उसमें बीजेपी की उपस्थिति भी कम नहीं माननी चाहिए। क्योंकि भले ही नीतीश कुमार से उनका जो है साथ छूट गया है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर भी वो बिहार के अंदर, यानी कि बीजेपी बिहार के अंदर काफ़ी बड़ी पार्टी है। आपको बता दें कि जब 2020 में चुनाव हुए थे, उस समय आरजेडी को जो है तकरीबन 75 जो विधायक थे वो उनके जीते थे। इसके बाद बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के 74 जो है विधायक जीते थे। इस तरह से दोनों ही पार्टी नंबर 1 नंबर 2 के पायदान पर थी। इसके बाद मार्च 2022 में जो मुकेश सहनी की पार्टी थी, वीआईपी पार्टी, उसके जो तीनों विधायक जो थे, 3 विधायक मतलब कि बीजेपी में शामिल हो गए। इस तरह बीजेपी की जो पार्टी थी वो नंबर 1 पार्टी बन गई और 77 विधायक उनके पास आ गए। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद, यानी 3 महीने के बाद तकरीबन बात करें तो जो जून 2022 में जो अवैसी की पार्टी है AIM के 5 में से 4 विधायक जो थे वो आरजेडी खेमे में चले गए और इस तरह एक बार फिर जो आरजेडी थी वो नंबर 1 पार्टी बन गई थी और उनके पास इसके बाद जो है तकरीबन 78 सीटें हो गई थी। और अब जब उपचुनाव हुआ है तो उसमें उनको जो मोकामा की सीट है वहां पर जिस तरह से जीत दर्ज हुई है, उससे उनकी सीटों की संख्या तकरीबन 79 हो गई है। तो वहीं जो बीजेपी है उसके पास जो है कह सकते हैं कि उसकी संख्या यानी कि 77 के आसपास है, यानी कि 2 सीटों का अंतर अब दोनों पार्टियों के बीच में नजर आ रहा है। जिससे ये भी दिखाई पड़ता है कि भले ही नंबर 1 का जो वो कह सकते हैं कि स्थान है या जगह है वो आरजेडी के पास में है या तेजस्वी यादव के पास में है, लेकिन बीजेपी भी उनसे कतई कम नहीं है। क्योंकि बीजेपी के पास भी यहाँ पर 77 सीटें हैं, जो ये बताता है कि आने वाले चुनावों में, यानी कि जब 2025 में चुनाव होगा उस समय अगर बीजेपी अपने दम पर भी यहाँ पर चुनाव लड़ती है तो काफ़ी जो है रोचक ये मुकाबला होगा। क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के पास जो 79 सीटें हैं और जिस तरह से बीजेपी के पास 77 सीटें हैं, तो यानी कि फासला सिर्फ 2 सीटों का ही है। लेकिन नंबर 1 की अगर बात करें तो यहाँ पर आरजेडी यानी राजद जो है वो नंबर 1 के पायदान पर है। क्योंकि उसने भी इन दोनों सीटों में से एक सीट को अपने पास रखा है और एक सीट पर दबदबा बनाते हुए उन्होंने जो है मोकामा की सीट पर जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी को जो है गोपालगंज की सीट पर जो है जीत नसीब हुई है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में जो बिहार की राजनीति है उसमें जो तेजस्वी यादव हैं, क्या वो फिर से एक बड़ा नाम बनकर उभरेंगे? हालांकि अभी बड़ा नाम तो है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या उनके नाम पर जो मुख्यमंत्री पद है वो आएगा या फिलहाल वो अभी उप मुख्यमंत्री के तौर पर ही अपने पद पर बने रहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो ऐसे में आने वाले दिनों की राजनीति, जो बिहार की राजनीति है, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प होने वाली है। बहुत ज़्यादा उसमें
ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, क्योंकि 2014 का भी जो चुनाव है 2024 का जो चुनाव है वो बहुत ज़्यादा करीब है। तो ऐसे में ये जीत जो है वो आरजेडी को भी एक कहीं ना कहीं सांत्वना देगी, तो वहीं बीजेपी की उम्मीदों को भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि एक लेवल पे लेकर जाती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप लगातार देखते रहिए ITV न्यूज़। हम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।